सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न और उत्तर धुआंधार सीरीज का सेकंड पार्ट देखिए। मोटिवेशन का इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। आइए देखते हैं अपन के धुआंधार सीरीज के प्रश्न। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक? ऑप्शन सी गामा किरणें। ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला प्रश्न, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। तो 35 का उत्तर होगा ऑप्शन सी पानी। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी तीनों विधियां। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किरणों द्वारा होता है। इन किरणों की विधि होती है उन्हें विकिरण कहते हैं। संवहन और चालन, चालन एक ऐसी विधि है जिसमें छड़ में ऊष्मा, यदि किसी छड़ को एक सिरे से गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा धीरे धीरे पूरे सिरे में पहुंच जाती है। ये विधि होती है चालन। तो 39 प्रश्न का उत्तर होगा विकिरण। अगला प्रश्न, प्रकाश होता है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी अ और स दोनों। तो प्रकाश होता है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी विद्युत तरंग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अ और स दोनों। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी विशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ऑप्शन ए निर्वात में। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का किरण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी आसमानी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी आसमानी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तनांक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के साथ अगला प्रश्न, वाहनों की प्रश्न 47, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसका आकार ऐसा होता है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतलावतल दर्पण, ऑप्शन डी साधारण दर्पण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आकार होता है इस प्रकार का। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नारंगी रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग। तो 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी
प्यूपिल, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आयरिस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। मनुष्य की आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। एक याद नहीं कि ट्रिक के निकट, निकट में 3 अक्षर है, निकट, उसी प्रकार ये सबसे बड़ा शब्द हो गया। उसी प्रकार अवतल में भी 4 अक्षर है, 3 अक्षर और 4 अक्षर से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में किया जाता है उत्तल लेंस का। दूर में 2 शब्द से और उत्तल में भी 3 शब्द इस प्रकार दे सकते हैं, छोटे छोटे से उत्तल और बड़े बड़े से बड़ा, तो इसमें हो जाएगा अवतल। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अभी बताया मैंने, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ऑप्शन ए राइट होगा। एम्पीयर होता है वो विद्युत धारा का, आप याद रख सकते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। जूल होता है वो होता कार्य का। अगला प्रश्न, कौन अर्धचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी अ एवं ब दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दोनों अर्धचालक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के भीतर होता है, ऑप्शन है निर्वात, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हीलियम। एक ट्रिक है इसकी याद करने की, अगली बार मैं आऊंगा क्लास में उस समय बताऊंगा। अगला प्रश्न, बिजली के फ्यूज तार किससे बना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है? ऑप्शन है तांबे से, ऑप्शन बी टीन से, ऑप्शन सी ऑप्शन बी टीन से, ऑप्शन सी तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से, ऑप्शन डी लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। बिजली के फ्यूज तार ऑप्शन सी तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर, अगला प्रश्न 61, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर, इसके तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3, उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ओम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी वाल्दा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के नियम दिए, गति के नियम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। अगला प्रश्न,
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारी जल। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है। भारी जल को फॉर्मूला होता है D2O। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी कैडमियम चढ़, ऑप्शन सी भारी जल, ऑप्शन डी CFC। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में ऑप्शन बी कैडमियम चढ़ का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया भारी जल को D2O कहते हैं, D2O। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टता को, वोल्ट मीटर वोल्टता को, एम्पियर धारा को, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसे हम हमारी भाषा में DP कहते हैं। वो एस धारा को नियंत्रण करने के लिए, उच्च करने के लिए, कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा को कम या ज्यादा करने के लिए, ऑप्शन बी विभवांतर का नियंत्रण, ऑप्शन सी विद्युत परिपथ की रक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत परिपथ की रक्षा करना। अगला प्रश्न, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता क्यों? ऑप्शन ए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन सी उगते और डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका कारण होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी सीसा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शन ए थकान के कारण, ऑप्शन बी गति बढ़ाने के लिए कारण, ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। यदि वह व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है और आगे नहीं झुकता है तो वो पीछे गिर जाता है, इसलिए उसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वह ऐसा करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी तीव्रता की, ऑप्शन डी गति की। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की। इसी के साथ अगला प्रश्न, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यदि कोई पानी का टुकड़ा पानी में पिघल रहा है, उसके पानी के तल में अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोलिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी टर्बो, ऑप्शन डी गियर। स्वचालित गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद।